सो हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 28 डिस्टेंस फार्मूला कर रहे थे। देखिए इसके क्वेश्चन 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 11 और उसके आगे के क्वेश्चन 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है। शो दैट द पॉइंट्स दीज 3 पॉइंट्स आर गिवन आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कह रहे हैं कि शो करो कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टाइसेस है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल रहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो बेसिकली ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस होती हैं। अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें तो 1, 2 एंड 3 ये 3 वर्टाइसेस हैं। किसी तरह से हम ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस हिसाब से हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। देखिए हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 11 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक ट्राइंगल और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है। और दूसरी बात कि ये पॉइंट पी क्यू आर है, मींस दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। ओके, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्राइंगल। नाउ coordinates are also given. For P point coordinates are 0, 5 and for Q coordinate points are 5 and 10. Clear? It is already given in the question. And for R it is 6 and 3. तो हमने ये बना लिए। तो इस तरह से आपको भी डायग्राम बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्यू आर के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और फिर पी आर के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो ये 3 बार हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अगर किसी भी दो पी क्यू या क्यू आर का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों साइड इक्वल हैं और उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल की हैं। तो बेसिकली हमें बस करना ये है कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। तो पहले हम पी क्यू में लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। हम जानते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो जब हम पी क्यू में लगाएंगे तो x2 हम मान लेते हैं 5, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 हो जाएगा 10 माइनस y1 5। अब मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर चुके हैं। तो आप भी पी क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर, 10 - 5 इज 5 का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 एंड अगेन 5 स्क्वायर इज 25। क्लियर? इसके बाद 25 + 25 होता है हमारा 50। तो इसको अभी हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। क्लियर? और अगर थोड़ा और सॉल्व करना चाहें आप तो √50 हम साइड में करके बता रहा हूँ। 2 से काटेंगे 25, फिर 5 जा और 5 बन जा। क्लियर? अब ये 5 का पेयर बन रहा है तो एक तो 5 मेरा बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका पेयर बन गया, और ये 2 का पेयर हमारा नहीं बना तो ये 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो पी क्यू का डिस्टेंस हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? अब पी क्यू का डिस्टेंस आ गया। अब हम निकालते हैं क्यू आर का डिस्टेंस। क्लियर? वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। जब हम क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें कौन से पॉइंट कंसिडर करने हैं, ये दोनों। क्लियर? बिकॉज दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ क्यू आर। तो x2 - x1 मतलब 6 - 5। क्लियर? x2 6 है, x1 है 5 होल स्क्वायर। y2 - y1 मतलब 3 - 10 का होल स्क्वायर। 6 - 5 कर देंगे तो आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और 3 - 10 कर देंगे तो आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 का स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 1 ही, और -7 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 49। क्लियर? वो भी प्लस में, क्योंकि अंडर रूट में मीन्स माइनस का स्क्वायर करो प्लस में ही आ जाता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √50। तो देखिए क्यू आर की भी वैल्यू √50 में आ रही है, और इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5√2। तो अब आगे तो करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस दोनों क्या आ रहा है, √50, दैट इज सेम। तो दो साइड तो ट्राइंगल की ऑलरेडी इक्वल हो चुकी हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स ही इक्वल होती हैं। सो वी विल राइट हियर पी क्यू
equals to QR is two sides of a triangle are equal. Okay, hence therefore it is a isosceles triangle. Okay, therefore it is an isosceles ट्राइंगल। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। अब दो साइड ऑलरेडी इक्वल हो गई है तो हमें पीआर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको सिर्फ आइसोसेलेस प्रूव करना था। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना रहता तो फिर हम थर्ड साइड भी निकालते हैं, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? तो आइसोसेलेस में तो दो साइड इक्वल हो गई, तो हमारा काम यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से बच्चों हुआ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 12 नेक्स्ट वीडियो में। तो उस सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।